पार्टी फाटी बाद में। चलिए यहाँ पे देखिए। अच्छा एक्सेल पढ़ना है ना? तो एक्सेल में क्या क्या हुआ पढ़ाई? हाँ स्टाइल अभी नहीं हुआ है। कहा तो नहीं स्टाइल मारा तारा मर दे नहीं। अब इतने पढ़ाई नहीं डाले अब ये स्टार्ट कर देला। ये हो गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया है। करके देखे हैं तब इसमें मार्क शीट बनाकर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कैसे निकलेगा? हो गया हो गया। हम पढ़ा दिए, आप लोग पढ़ लिए, हम समझ गए। ठीक बा। चलिए इसको पढ़ना है। कहाँ से? कौन स्टाइल में हो? एमे कहाँ छूटल बाकी पढ़ावे को होई? एक पर एक लोग मर देना। यही देखा यहाँ से पढ़ना है। और इसको पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपको एक सीट पे आपको बनानी होगी डाटा। क्या बनाना होगा? डाटा। सब कुछ जोर से बोलिए। हाँ तो डाटा कैसे बनेगा? सबसे पहले किसी का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं? एक्सेल में किसी का नाम लिखते हैं। मान लिया कि यहाँ पे है तो फर्स्ट में हो जाएगा सीरियल नेम। तो SR कर देते हैं, SN कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? SN से सीरियल नेम हो जाएंगे। और यहाँ पे कर देंगे नेम। क्या कर देंगे बाबू? नेम। तो यहाँ से हमने लिख दिया नेम। और उसके बाद यहाँ पे विषय का नाम लिख दीजिएगा। मैथ होगा तो मैथ लिखिएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लिखिएगा। अगर आपको इसके आगे अगर हिंदी आ जाता है तो हिंदी लिखना है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के लिए इसको छोटा कर देते हैं ताकि दिखेगा आप लोग को। छोटा हमने किया। सीरियल नंबर लिखने के लिए 1 इंटर 2। अब वर्ड वाला भूल जाइए क्योंकि एक्सेल आप पढ़ रहे हैं। वर्ड में दूसरा सिस्टम था और एक्सेल में दूसरा सिस्टम है। पहले हम लोग बुलेट लगाते थे तो वो काम करता था। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 1 2 लिख दिए और यहाँ से आप इसको क्या कीजिए? यहाँ से खींच दीजिए। तो खींच देने के बाद आप जितना भी खींचेंगे उतना तक ऑटोमेटिक ये सीरियल नंबर ले लेता है। और सबसे बड़ी चीजें है एक्सेल कहता है मुझे 2 चीज दीजिए, आखिर तीसरी का चीज हम खुद ही समझ जाएंगे आप क्या चाह रहे हैं। 2 चीज उसको बताना है, तीसरा का खुद समझ जाता है। वो कैसे समझता है? जैसे ये 1 का पारा कितना तक हुआ? 5 तक। जैसे हमें 2 का पारा लिखना है, 2 2 दूना 4। 2 हम इसको दे दिए और इसके बाद ये समझ जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं? पारा लिख रहे हैं। अगर 10 तक लिखना है तो आप यहाँ तक लिखिए, कोई दिक्कत? उसी तरह आप 3 को लिखना हो, 3 और 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो यहाँ 2 को लिखिएगा और ऐसे करके आप इसको खींच दीजिएगा। आपको एक्सेल ऑटोमेटिक आपका ले लेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। इसे हटाने के लिए वापस के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस Z होता है। इसका नाम क्या होता है? अंडू। चलिए अब यहाँ से हम इसको शॉर्टकट की के माध्यम से हटा देते हैं। यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे नेम दिया गया है। जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखना है, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहन सोनी लिखना है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए लिखते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पाँच को हुआ। अब यहाँ से हम विषय का नाम लिख देंगे। न्यू स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? आवता खाली मुर मत मसाला कंडोलैया आई समझ में तो कहिया आवता, ना आई तो ना आवता। आगे बढ़ता नहीं ना। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आगे बढ़ने वाला झंझट नहीं रहेगा, इसी में नाचते रहेगा। किस में नाचता रहेगा? जितना हम सिलेक्शन कर दिए। सिलेक्शन कैसे करते हैं? माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके। किसी कोई दिक्कत? पूरा हो जाएगा बोलिएगा। चलिए क्या हुआ?
बोलवे नहीं करेगा। इसको हम बड़ा कर दिए और इसे बोल्ड करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको एडजस्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लगा। इसमें क्या छुपा हुआ है? आया, हो रहा एडजस्ट, किसी को कोई दिक्कत? अब इसको सिलेक्शन कैसे करते हैं? यहाँ से जाएंगे और ऐसे क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन स्क्रॉल कर देंगे, नीचे तरफ माउस खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्ट हुआ? किसी कोई दिक्कत सिलेक्ट करने में? चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे आता है, इस वाले ऑप्शन पे चल जाएंगे। अब यहाँ से जो भी हम कलर लेंगे तो क्या होगा? मेरा कलर हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? हो रहा है ना? किसी कोई दिक्कत? डिजाइनिंग आप लोग वर्ड में पढ़े हैं तो कोई बताने की जरूरत है? यहाँ पे छोड़ दे। चलिए, अब फिर इसको वापस के लिए क्या करना होगा? Ctrl+J। हुआ? अब उसके बाद क्या है? अब हेडिंग की तरह रखना है, बैड रखना, बैड, गुड रखना, गुड रखिए, जो रखना आप जिस पे क्लिक करेगा उस तरह से इसका डिजाइनिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत? करके दिखाना होगा। सीधे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। इस पे करेंगे, इस तरह हुआ। तो आपको स्टाइलिश में किसी कोई दिक्कत? बच गया क्या? सेल स्टाइल तो अभी जस्ट बनाया है ना। अब चलते हैं किसमें? सेल। कौन सा ग्रुप में? इंसर्ट में भाग जाता रहा मर्दे। होंगाइल होंगाइल लिखा हुआ है सेल में। क्या लिखा हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बा। इंसर्ट मेनू के बात करा, टैब के बात मत करा। टैब और मेनू समझ में आवेला? बड़का के टैब कहल जाला और छोटका के मेनू। यहाँ से इंसर्ट क्या करना है आपको? देखिए, अब सेल ग्रुप पर आई हो रहा है। कौन सा ग्रुप? सेल। और सेल में सबसे बड़ी चीजें ध्यान रखना पड़ता है, जो खंडवर आता है ना, जिसको हम लोग टैब के नाम से पढ़ते हैं, टेबल के नाम से पढ़ते हैं। टेबल हम लोग वर्ड में पढ़े थे, उसी तरह इस तरह इसमें बना हुआ है। देखिए, इसमें आपको दिखेगा, इसमें बॉर्डर लगा देंगे तब बढ़िया से दिखेगा। तब बॉर्डर कहाँ से लगता है? यहाँ से बॉर्डर लगता है। ऑल बॉर्डर कर देंगे, दिखा खंड। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और सेल एड्रेस क्या होता है जानते हैं? सेल एड्रेस, जिस सेल में क्लिक करेंगे आपको सेल एड्रेस आपको यहाँ दिखाता है। इस सेल एड्रेस का क्या नाम है? H6। ये क्या है? G2। हाई का कितना सेल एड्रेस हो जाए? A1। एक और A2, क्योंकि A इधर से है, इधर से सीरियल नाम नंबर हुआ और ऊपर से अल्फाबेटिकल। तो पहले अल्फाबेटिकल लिखना है, फिर सीरियल जनाना है। जैसे आप लोग को हम नोटपैड में सिखाए थे। क्या सिखाए थे? स्टेटस बार। वो क्या होता है? मार के साथ स्टेटस बार पढ़ ले देखा था। वो क्या होता है? स्टेटस बार नहीं जानता है? स्टेटस बार में लाइनिंग कलम निकालना पड़ता है। तो इसमें लाइनिंग कलम नहीं, इसमें इधर से अल्फाबेटिकल और सीरियल नंबर, तो सेल मेरा निकल जाएगा। तो सेल नंबर इसका कितना हुआ? A1। इसका कितना हुआ? C1। इसका कितना हुआ? C4। सब किसी को समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ उठाए। सब के आगे समझ में? सब पासे राम बारा कि परशुराम बारा? चलिए, अब यहाँ से सेल एड्रेस। अब एक्सेल में फार्मूला में होता है। फार्मूला किस पे निर्भर है? सेल पे। फार्मूला किस पे काम करता है? सेल पे। बिना सेल का फार्मूला कोई काम नहीं करेगा। बात समझे? नहीं समझा तो बोलो ना समझे। अब देखिए, हम लोग थे इंसर्ट। अब कभी काल होता है डाटा बना रहे हैं, डाटा बनाते बनाते कहीं आटा खत्म हो गया। आटा मतलब सेल खत्म हो गया, तो कहाँ से लाएंगे? उसी के लिए इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके घर में आटा है, कोई कुटुंब आ गया, खत्म हो गया, तो क्या होता है? बगल से ले लिया जाता है इमरजेंसी में, जिसको नाम है पड़ोसी से।
पड़ोसी से काम चला लेते हैं। किससे काम चलाते हैं? पड़ोसी से। तो बोलते हैं पड़ोसी काम चलाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें बॉर्डर लगा देते हैं, आप लोग को दिखेगा, नहीं तो कोई जरूर नहीं है बॉर्डर लगाना। अब दिखेगा ना, तो बॉर्डर लग गया तो दिखेगा। अब देखिए कहता है कि यहाँ पे मैथ और इंग्लिश है। क्या है बाबू? मैथ और इंग्लिश में करना क्या, एक और सेल को डालना है। क्या डालना है? सेल को। सेल क्या होता है अभी बताए? सब होने भूल जा रहा है। रे इतना चिल्ला रहा है, तू लोग को नहीं समझ में आ रहा है? बोलबो तो करो कि नहीं समझ में आ रहा है। साफ बसा हो गया है। चला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, आ जाएंगे इंसर्ट में। अब इंसर्ट सेल को करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब ये में कह रहा है शिफ्ट सेल डाउन। डाउन मतलब अप मतलब ऊपर नीचे में तो तेजे बारा तो निशा वो में कहाँ से बहुत होगा। प्रचार मत में घुसा हुआ बीच में। और रो मतलब पड़ोसी बगल में ये साइड। कलम मतलब चलिए देखिए एक एक करके। सेल डाउन करेंगे, इस पे क्लिक है, हो गया ऊपर। डाउन कर दिया नीचे कि नहीं किया? उसी तरह यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में। सेल पे हमने क्लिक किया था, अगर सेल राइट करते हैं तो मेरा राइट की तरफ हो जाएगा। देखिए बढ़ा दिया इधर कि नहीं बढ़ाया? उसी तरह इस पे हम चल जाएंगे, फिर वहां से आ जाएंगे। इंटर दोनों समझ गए? इंटर रो पे काम करेगा, एक रो ऊपर कर दिया, नहीं किया? अब कलम इसका उल्टा क्या होगा? कलम विपरीत हुआ? नहीं आया समझ में? बोलो ना, नहीं समझ में आया? कौन नहीं आया समझ में? रो कलम। चलो भला अभी कौन ऊपर और नीचे। अब दोसर कुछ समझावे को होई। आदमी खड़ा हो जाए तो कलम गरम। खड़ा क्या? खड़ा के लिए क्या करना होगा? कलम। तो एक बगल में क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। एगो कलम पे क्लिक कर देंगे तो हुआ। आप समझ गला? अब ओकरा बाद कथी एगो होकेला? खड़ा के बाद सुताव। तो सुतावे कोई तो कहाँ से? रो। देखिएगा इधर सुत जाएगा सीधे। सुत गया? आप समझ में आ गए? आया समझ में सब किसी को? तुमको आ रहा समझ में? हाँ मार के दे तुर देंगे। क्लास में कोई नहीं बोलता नहीं समझ, पूछेंगे प्रश्न नहीं लेकर आएगा, बाउंस करता है। बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसी समय बोलिए। अब मान लीजिए कि पूजा की तरफ बैग लटका लीजिएगा, चल दीजिएगा। आधा राम ज्यादा राम। अब कौन पूजा के बारे में बोल रहा है मत समझिएगा कि हम रही बारे में बोल रहे हैं। सबसे सब देख रही है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आगे क्या है। सेल इंसर्ट सेल में किसी कोई दिक्कत? अब उसके बाद वही चीज दिया गया है, सीट रो। डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। अंदर जाके हम जो करते हैं वो डायरेक्ट हम यहीं से कलम भी कर सकते हैं और रो भी कर सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद कंप्लीटेड। किसी कोई दिक्कत? सीट इंसर्ट करेगा तो सीट तो इंसर्ट कर सकला है। एगो एक्सेल खोलना पे कितना सीट? जब इसको हम बड़ा करेंगे ना तो यहाँ पे सीट दिखेगा। अगर यही चीज को सीट को अगर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से चलाइए तो सीट नंबर 2 हो जाएगा। कितने सीट नंबर हुए? 2। तो जितने भी आपको सीट लेना होगा उतने सीट आप ले सकते हैं। हाँ अरे
क्या अब सीट देखिए, अब एक मिनिमाइज करा था सीट 1 और सीट 2, सीट 2 हो गया, सीट 1 हो गया। ये सीट 1 पे हम काम कर रहे थे, आप चाहे तो यहाँ से भी सीट क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट वर्कशीट दे रहा, सीट पर के साथ कौन सी दाबिएगा, सीट दाबकर F11 कहाँ बउआ तारा यहाँ दे थाई आ रहा है पूजा समझ में। हाँ समझो, खाली मुंह मत डोलाओ बसाला। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस में, बारका कॉलोनी। अब डिलीट में चले, डिलीट करना होगा सीट को, सेल को, तो आप डिलीट कर सकते हैं कि करके दिखाना होगा। हाँ कौन सी कर लेगी, इधर सब समझ में आ गया। जो होगा यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। अब रो बढ़ाना हो या कॉलम बढ़ाना हो, कितना इसका हाइट करनी है, यहाँ से 15 है तो इसको 20 कर दो और मारो यहाँ से, तो देखिएगा कि बढ़ जाएगा, बड़ा इसका हाइट। देखो भाई कितना है, चले गया हो, यही मेनू है, 15 दे रहा है। अब इसको हम कर देते हैं 50 कर देते हैं। भाई कैसे सेलेक्ट करने वाली था, ये बारी बहरहाल नहीं समझ। माउस दाब के जो माउस बानू एकरा के दाब के जितना मन हो उतना खींच दिया, देखा बेल यहाँ से हो गया, हेलन से खींच दिया, बढ़ गए। आया उसी तरह सेल रो जिस तरह बढ़ाना का मूव करना हो ना मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो सेल कंप्लीटेड। अब उसके बाद आता है यहाँ पे सम। सम मतलब जोड़ना, जोड़ना छोड़ना। हाँ पता नहीं वो कौन सा हुआ हाल है जुबैर का, देख रहा हम पर आ रहे हैं और वो अपने काम में डूबल है। तो मिस तुमको कहा फोन निकालने के लिए, हम निकाले ना, उससे थोड़ी पूछेंगे। चलो यहाँ पर ना प्रचार एक प्रचार पूरा खत्म कर दे। हाँ तो लौरा पर हाल बात करने के प्राव गेम राज हुआ था ने इसमें क्या है, लौरा पर है ना सर, दिन पर ये तो नहीं समझ में आएगा। तो फिर आपको बोलेंगे तो कहिए कहाँ लौरा की समझ में आ रहा हो, तो फिर इस्कॉल टू क्या डालेंगे, इस्कॉल टू समझाला बराबर। सम SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट सेल देखा 37 वाला सेल के एड्रेस बताइए। कितना हो E2 कन्फर्म डाल दे, 12 तैयार बड़ा हो। D2 प्लस इसको जोड़ दे, उसके नीचे वाला कितना है, हाँ E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस हाँ कहाँ पोस्ट स्टार्ट कहाँ है सर, कब आइएगा, पहले ना आप आने वाले थे। कितना देर में आइएगा, 10 बजे तक।
बस हम पूछ के हम आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे पूछ कर, फ़ोन कर लीजिएगा 1 बजे 11 बजे। ठीक। तो सब लिख लेनी, कोष्ट बंद कर देनी। हाँ ये गधा हुआ तो से कह रहा कि हो गया। E6 कोष्ट बंद। यहाँ ले समझेला केहू के दिक्कत बा? हाँ नहीं आया समझ में? कहा नहीं आया समझ में? अरे इक्वल टू सम, जोरे कोई नु इक्वल टू सम फार्मूला बा। सम तक आ कोष्ट स्टार्ट के जेके जेके जोरे को ओकर का सेल एड्रेस लिख देना। सेल एड्रेस पहचान में आ रहा? हाँ ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। ये सेल हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं? सेल। और सेल को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। तो एक नया सीट ले लेते हैं। सीट लेने के लिए आप लोग को तरीका बताए हैं। तो नया सीट यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे। देखो नया सीट मेरा हो गया। कोई दिक्कत? आगे आया। सीट 3 हो गया, सीट 4 हो गया, सीट 5 हो रहा। जितना सीट चाहिए उतना सीट ले और इसको हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम बॉर्डर लगा लेंगे। लगा ना बोलना? क्या लिखा हुआ है? बोलो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ? इस तरह से पूरा लिखा हुआ। इसको समझ में कोई दिक्कत? इधर क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत? दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा है, इसको हम छोटा कर दें। अब दिखाई दे रहा है तो ऐसे कर देंगे। अब उसके बाद करना क्या है? ये पूरा ए वाला के हो गया नीचे तक, ऊपर से नीचे तक किसका हुआ? ए में ना बी वाला आ सकता है, ना सी वाला आ सकता है, ना डी वाला आ सकता है, सिर्फ ए वाला। कभी भी अल्फाबेटिकल किससे शुरू होगा? ए से। इसमें कितना से होगा? 20 से। इसमें कितना होगा? उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में। और दिक्कत आई तो पूजा समझ में। खाली मुंह डोलो भाषा अलग है। उसको नहीं बोले कि उसकी तरफ ताक रही है, उस पे जाकर बोल रहा है। चलिए अब उसके बाद ये बी सी नीचे तक हाई से जोड़ाई है नंबरिंग जोड़ाई। कैसे जोड़ाई है? पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तक कितना का नंबर? 1 नंबर। नहीं आ रहा समझ में? तुमको नहीं आ रहा है? ये समझ में आया? ये आया नु तो हेलन जाई पूरा हेंती जोड़ाई नु सीधे चल जाई। ओके कई नंबर का? हम 1 नंबर डिजिट में। डिजिट में क्या होगा? 1 ऐसे, कॉलम में ऐसे अल्फाबेटिकल। कोई दिक्कत? और ऐसे कितना हो जाएगा? 2। ऐसे कितना हो जाएगा? 3। ऐसे कितना होगा? 4। यहीं तक नहीं, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। ऐसे कितना होगा? 5। ऐसे कितना होगा? ऐसे कितना होगा? 8। आया समझ में? अगर कोई व्यक्ति से लेटेस्ट पूछता है इसका तो पहले अल्फाबेटिकल कितना होगा और सीरियल नंबर तो A1 बोलेंगे उसको। अगर इसी को हम बोलेंगे कितना? हाँ
C1, इसको C4 और इसको कथी इसको आया तुमको समझ में? इसी को हम लोग सेल एड्रेस बोलते हैं। ये सेल एड्रेस के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। देखिए इसमें सम लिख के E2 E3 E4 E5 E6 पोस्ट बंद इंटर। आया समझ में? इंटर कीजिए या फिर कहीं पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कहीं पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर मेरा आ जाएगा। या फिर इसको जोड़ना हो या जिसको जोड़ना हो आप जोड़ सकते हैं। इंटर मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गलती क्यों हुआ? वहाँ पे देखिए प्लस छूट गया है। G9 क्यों लिखे हैं? G9 लिखा हुआ है। D3 G9 लिखे हैं। हो गया। आप कीजिए इंटर। नहीं अभी भी गलत है, 2 बार 2 है, फ्री नहीं है, 2 बार 2 है। तो दूसरा वही 2 हो गया है, उसको पार्ट डी सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद 30 वाला का हटाइए, इंटर मारिए 22 आ गया। सच्चाई बोलो। अब ठीक है। हो गया? इंटर दाब दिए। जोड़िएगा तो सब कितना होगा? 293। आया समझ में? एक बार जोड़ लीजिए इसको। इक्वल टू सम कोस्ट स्टार्ट। ये कितना हो जाएगा? ई कितना हो जाएगा? E2 और रेशियो एक बजाय E6 कोस्ट बंद मार दीजिए। हाँ ऊपर वाला लास्ट वाला, ऊपर नीचे करा ना समझ में आवले। एक बे ऊपर है, एक बे नीचे। अप डाउन करता है, जुबैर करता है अप डाउन। क्या बता दे? अब इना की खोल के मत बताएं कि पूरा प्रोग्राम वाले हो गया। चलिए देखिए ये क्या है? एक्सेल है, फार्मूला है, समझ गए? फार्मूला ज्यादा पढ़िएगा बाउंस मारेगा। अब यही फार्मूला में आपको बताना है हमको, इस फार्मूला में कैसे किसी सेल को जोड़ते हैं तो 0 आंसर आता है, और कैसे किसी सेल को उसी सेल को जोड़ते हैं, उसी फार्मूला लागू करते हैं तो कैसे किसी का डिजिट आता है। तो चलिए हम आपको ये कोई चीज़ थोड़ा सा बताते हैं और फिर उसके बाद क्लास को हम इंड करते हैं या स्टॉप करते हैं। चलिए अब यहाँ से हमको देखना है कि इस सेल को हमको जोड़ना है तो इक्वल टू कर देंगे और सम लिख देंगे, कोई दिक्कत? कोस्ट स्टार्ट कर देंगे। अब मान ली कि हमको इसको जोड़ने का मन है तो इसका सेल एड्रेस डाल देंगे। तो सेल एड्रेस कितना होगा? कितना हुआ शिवानी? तो D3 इसमें डाल देंगे। डी डाले हैं कि नहीं डाले हैं? D3 डाल देंगे। डाल दिए और फिर इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस, और फिर हम इसको जोड़ना है। इसका एड्रेस कितना है? E6। अरे यहू में तो लोग का कंफ्यूजन है। कर देंगे तो 91 को आ 21 हो कितना? 92 या 20, 92 20, 12 बार जोड़ घटा 122 घटेगा। जय जवान जय किसान। चला इंटर मार दा, आंसर आ जाए। हो गया? अब यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसको, हेकरा के जौन बानू हेने ले आके हेलन हम पेस्ट कर दू तो कितना आंसर आई? हाँ ये तो कमाल के चीज बा। पेस्ट कर देता नहीं, कंट्रोल भी दाब के तो आ गेल कथी? 0। तो बन जा हीरो। कहा 0 आयल? नहीं समझ में आया।
ये चीज बताएंगे कब, विस्तार रूप से। अभी तो आप टेलर देखे, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, तो रहने दे। तो जब तक जय हिंद जय जवान जय किसान बोलना सर चाहिए। एक चीज